जय हिंद। कल हम आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए थे। हाँ, अजय ये एक बालक लिखा, सर आप दूसरे देश की सभ्यता को साइंटिफिक अपने देश के नहीं बताएं, जबकि हमारे यहाँ नगर नियोजन था। हमने स्पष्ट बोला था कि सिंधु सभ्यता नागरीय सभ्यता थी। देखिए, जब आपके मन में एक चीज हो अपनी तारीफ सुनने की, तो दूसरा कुछ नहीं सुन सकता। सीधी सी बात, हम सबसे पहले बोले थे कि हमारी सभ्यता नगर नियोजन के लिए थी और हमने अपनी जरूरतों की चीजें बनाई थी। बावजूद अगर आपको ये लगेगा कि आपको केवल तारीफ सुनना है, यू आर फिट फॉर पॉलिटिक्स, नॉट फॉर एग्जाम। ठीक है। वो कह रहा है कि आप बताइए नहीं किए, आप जहां जो है वो बताएं हम आप, नहीं समझे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुसूची एक पढ़ा दिए थे। ये जिसका क्वेश्चन है उसको ये लगा है कि भाई हमारी सभ्यता खराब है। क्या भी क्वेश्चन है, उसने नाम नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। बट उन्हें बता दे, जो पॉलिटिक्स पढ़ने जा रहे हैं ना, उस संविधान का 85% हम बाहर से लाए हैं। 85% कहाँ से लाए हैं? 85% भारत शासन अधिनियम 1935, अब 5% बाहर से। 90% हमारा अपना नहीं है। बाकी हम अब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। नहीं समझे। अब देखिए, अगर हम किसी से अच्छी चीजें अपनाते हैं तो इसमें कोई खराब बात नहीं। आपका इसमें ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी अपने खुद के भाई को रावण के पास भेजा था जब मृत शैया पे था, तो शिक्षा लेने के लिए। अगर किसी में अच्छाई है तो दुश्मन भी है, क्यों ना उसे अपना ले। लेकिन जब तारीफ सुनने को आ जाएगा और ये लग जाएगा कि हम ही सबसे अच्छे थे, आपको आगे बढ़ने से, तब दुनिया कोई चीज आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। जब हम ही सब कुछ थे तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। अनुसूची एक पढ़ाए थे, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र पढ़ा दिए थे ना। संघ और राज्य राज्य क्षेत्र। दो में बताइए तो। दो में क्या था? वेतन। तीन में शपथ। चार में राज्यसभा में सीट। राज्यसभा में सीट, किस राज्य को कितना दिया जाएगा। पांच में SC ST, SC ST के लिए विशेष प्रावधान। 6 में पूर्वोत्तर के कितने राज्य? पूर्वोत्तर के 4 राज्य। पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7 से शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन। 8 में भाषा। कितनी भाषा? 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22। ये तो हो गया भैया वो सारे अनुसूचियां जो संविधान में पहले से थी। 8 तो पहले से थी, 4 बाद में जोड़ा गया। उन्हें देखकर आज हम संविधान का भाग 1 पढ़ के खत्म कर देंगे। 22 भागों में एक भाग आज हम लोग खत्म कर देंगे। भाग संख्या 1 अभी पहले अनुसूची खत्म कर दे, उसके बाद भाग में पढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया। संविधान लागू हुआ 1950 में, और 1951 में एक और नई अनुसूची जोड़ दिया गया, भूमि सुधार। क्या जोड़ा गया? भूमि सुधार। भूमि सुधार। और यह एकमात्र ऐसा अनुसूची है जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के कहीं छेड़छाड़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, एक्सेप्ट आर्टिकल शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 इसमें क्या था? भूमि सुधार। इसमें कहा गया जमींदारों से जमींदारी को खत्म कर दिया जाएगा, कोई भी जगह पे जमींदारी व्यवस्था नहीं रहेगी। जमींदारी व्यवस्था जब खत्म हुआ, आपके पास कोई जमीन नहीं रहेगी। और भाई अब क्या होगा? जितने बड़े बड़े राजा थे सब अब क्या किया जाए? भाई मेरा महल चला जाएगा, मेरा जमीन चला जाएगा। तो जमीन तो चला जाएगा, जमींदारी नहीं रख सकते। राजाओं ने कहा कि महल कैसे बचाया जाए? महल अभी भी राजाओं के पास देखिएगा महल होगा। तो उन्होंने क्या किया ना, कहा कि एक ट्रस्ट बना दिया। ट्रस्ट, फटाफट ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करा दिया कि
कि यह ट्रस्ट जो है, ये ट्रस्ट का काम होगा समाज की भलाई करना, इस ट्रस्ट का काम होगा होटल संभालना, इस ट्रस्ट का काम होगा टैक्स प्रॉपर देना, इस ट्रस्ट का काम होगा पर्यावरण को संभालना। ट्रस्ट बना दिया और अपना महल उठा के। ट्रस्ट में क्या होता है, 3 आदमी मेन होता है, एक होता है उसका चेयरमैन, एक होता है सेक्रेटरी, एक होता है ट्रेजरर, उसके बाद ट्रस्टी दुनिया भर के होते हैं लोग। तो सारा अपने जानकार अपने पास के लोगों को बनाया और अपना महल उठा के डाल दिया किसमें, उस ट्रस्ट में। कहा कि हमारे पास महल ही नहीं है, महल ही नहीं है। कहा महल कौन ले गया, तो कहा ट्रस्ट को हम दान दे दिए और जा, अब ट्रस्ट से आप छीन नहीं सकते, तो दान दे दिया, आपका कानून बाद में आया। अभी वो ट्रस्ट के लोग महल चलाते हैं। ये सारी चीजें जितने महल आज देख रहे हैं ना किसी भी राजा का, सब किसका है, ट्रस्ट का। लेकिन देखिए सारे राजाओं में सबसे ज्यादा अगर कोई डिजर्व करता है तो मेवाड़ के राजाओं ने। मेवाड़ के राजा ने लड़ाई जीते हारे उससे मतलब नहीं, कभी सर नहीं झुकाया उन्होंने यहाँ पर, कभी नहीं। यहाँ पर मेवाड़ के राजाओं ने अभी बहुत बेहतरीन, उन्होंने शुरू से राणा कुंभा, राणा सांगा, देखो लड़ाई में एक जीतेगा एक हारेगा। होता है कि उसूलों से कौन लड़ा, बहादुरी से कौन लड़ा था, समझ में आया कि नहीं गया। यहाँ पर बहुत बहादुरी से लड़े थे। भूमि सुधार में जमींदारी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया, जमींदारी को समाप्त कर दिया गया। अब कहीं भारत में जमींदार हैं, नहीं तो पहले जमींदार होते थे सब। अमीशपुरी आता था जमींदार बन के, केकरो मारता था उसके सामने, गांव में सबको गोली मार देता था, जमीन अंगूठा लगवा लेता था, बहुत बहुत ही सब चीजें होता था। समझ में आया कि नहीं आ गया। 10 में आया दल बदल, 10 में आया दल बदल, दल बदल क्या आया, दल बदल। 10 में क्या आया, 10 में आया दल बदल। दल बदल का मतलब है चुनाव जीतने से पहले आपको जिस पार्टी में जाना है उस पार्टी में जाइए, निर्दलीय लड़ना है निर्दलीय चुनाव लड़िए। आपको कफन छाप, जूता छाप, हाथी छाप, सांप छाप, गधा छाप, कौनो छाप पे आपको क्या करना है, वोट डालना है। आपको जिसमें चुनाव लड़ना लड़िए, लेकिन चुनाव जीत गए तो अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है दल बदल। क्या कहते हैं, दल बदल। अगर ये दल बदल नहीं रहता तो आज अडानी क्या करता है, सबको पैसा देता है। कितना लोग को सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, तो 273, सबको है 273। 273 में क्या जाता है भैया, 273 में सरकार बनता है, हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं 280। सबको बांटो जी 100 करोड़, 100 करोड़, तुमको जीरो बना लिए इतना करोड़, कई दाई सैकड़ा हजार, 28,000 करोड़ सरकार बना लिया। 28,000 करोड़ में क्या कर लेगा सरकार में भैया, जो 1 लाख करोड़ की कंपनी है सब, उसके लिए 28,000 करोड़ क्या जाता है। 100 करोड़ में आपका सांसद नहीं बिकेगा जी, 100 करोड़ में सांसद अपना घर द्वार सहित बेच देगा, उसके लिए हमको कौन खरीदा, 60 लेगा इसे, सेल टू लेट फॉर सेल, 60 लेगा इसे, चाहती हम बिकाऊ है, 60 लेगा। सरकार किसकी बन गई, अडानी की। संसद में कैसे अडानी बैठेगा। तो पूरे देश की जमीनें 1 रुपए में हमें दी जाती है। हो गया काम खत्म, विधेयक पास। 13वीं अनुसूची, अब भारत का 13 बज गया। आगे बढ़े तो दल बदल नहीं कर सकते, अब आप दल बदल नहीं कर सकते। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कुछ शर्तें हैं जहां पे ये अलाउ करता है, कुछ नहीं है। तो जब हम लोग डिटेल से जब दल बदल पढ़ेंगे, 52वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, तब समझेंगे। आप समझा गया किस टॉपिक को कहाँ कितना पढ़ना, ये चीज का जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एनी प्रॉब्लम। आगे बढ़े, दल बदल समझ में आ गया। अच्छा, चुनाव हार गए तो उस पर दल बदल लगेगा, ये जीते हुए पे लगता है। किस पे लगता है, जीते हुए पे। अभी पार्टी नहीं बदल सकते। 11 में क्या किया गया, पंचायत। 11 में क्या बनाया गया, पंचायत। 11 में पंचायत बनाया गया, 11 में पंचायत। अब 12 में नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका। देखिए, गांव की छोटी नालियां, सड़कें, हैंडपंप, बिजली, लाइट, छोटी छोटी समस्याएं, सफाई, ये कोई विधायक और सांसद नहीं देख पाएगा। जाके गांव 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 में वहां पे स्थानीय लोकल लोगों को कहा गया, भैया तुम अपनी सरकार बना लो, तुम अपनी क्या कर लो, सरकार बना लो। किसी को दिक्कत, क्या करो, अपनी तुम सरकार बना लो और अपने हिसाब से चलाओ। आज देखिए गांव में आपका मुखिया होता है, प्रधान होता है, जो उसका बजट होता है अपना काम करता है। अब उसका काम आसान हो इसलिए उसके भी नीचे वार्ड सदस्य बना दिया जाता है कि घर घर की समस्या कौन सुनेगा, वार्ड सदस्य। और गांव की समस्या सुनेगा मुखिया या प्रधान। तो देखिए, वार्ड सदस्य आपका छोटा, किसी का राशन कार्ड में नाम नहीं है,
अभी बीएलओ में नाम जोड़ना है, नाम काटना है, सारा चीज, छोटा छोटा समस्या कौन देखता है? वार्ड सदस्य। कौन देखता है? ओवरऑल में कौन देखता है? मुखिया। ओवरऑल में क्या देखता है? अगला क्या है? नगर पालिका। यही चीज शहर के लिए है, जैसे पटना, मुंबई, ये सब में मच्छर मारने के लिए धुआं छोड़ो। क्या प्रधानमंत्री आके धुआं छोड़ेंगे? यहाँ के मेयर का काम है। क्या है? मेयर का काम है। अब मेयर होती है, जैसे गांव में मुखिया होता है, शहर में क्या होगी? मेयर। और यहाँ पे भी वार्ड सदस्य होता है, हर वार्ड वाला बोलेगा हमारे यहाँ इतना नाली है, नाली ढकवाइए, धुआं छोड़िए। अभी देख रहे हैं पूरा पटना धुआं छोड़ रहा है। बहुत जरूरी है, धुआं ना छोड़े तो इतना ना प्लेट वो डेंगू फैलेगा का कोई हद नहीं, बहुत डेंगू फैल जाता है। तो स्थानीय सरकार भी जरूरी है। तो ये जो चार बाद में जोड़ा गया, ये चारों जरूरी था कि नहीं था? सोचिए अगर 1909 में, सॉरी 9वां अनुसूची में अगर भूमि सुधार नहीं होता, तो हम और आप किसी जमींदार के यहाँ काम कर रहे होते। आज कोई जमींदार नहीं है, हम इस पूरी केवल फिल्म में बचा हुआ है। समझ में आ गया? और ये जमींदार इतने शातिर होते थे सब, इतने शातिर होते थे सब, जानबूझ के ना आपको कभी पैसा कमाने देगा, ना आपको पढ़ने देगा। और जब भी आप थोड़ा पढ़ाई पैसा के लिए सोचेंगे ना, किसी विवाद में फंसा देगा, किसी 2-3 झापड़ दिला देगा, बाल बच्चों को केस में फंसा देगा, लड़ाई झगड़ा में उलझा देगा। देखा, उलझ गए, काम खत्म, चलो अब क्या काम से। पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद किया है सभी सब, पीढ़ी दर पीढ़ी। समझ में आया? आज ये सारे जमींदार कमजोर हुए हैं, एक वक्त आएगा मिटेंगे भी। समझ में आ गया? बस आप अपनी पढ़ाई और पैसा मत छोड़िएगा। याद रखिएगा, अमीरों का चाल है, शिक्षा जरूरी है। ध्यान देना, ये अमीरों की चाल है, इसमें मत फंसना। ये करके क्या कर लियो? क्या भाषण देता है, शिक्षा बहुत जरूरी है। नौकरी कर रहे हो, अगर सैलरी कम हो या सैलरी ना हो, करोगे नौकरी? अमीरों का एक बहुत बड़ा चाल है, शिक्षा जरूरी है। ये करके कौन सी कर लिए? एमए करके। शिक्षा जरूरी है, हम ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ पैसा जरूरी है। अगर शिक्षित हैं और पैसा नहीं है, ज्यादा दुर्दशा में है, फिर आपको कामों नहीं कर पाएंगे। अगर शिक्षित नहीं है और पैसा नहीं है, आप सब्जी बेच लेंगे। शिक्षित नहीं है, पैसा नहीं है, रिक्शा चला लेंगे, ऑटो चला लेंगे। शिक्षित भी हैं, पैसों नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। अब एगो भाषण देने आएगा सब, शिक्षित हो गया कैसे फालतू बैठ गया, नहीं समझे? क्या तबीयत खराब, उसको निकलने दो। चलिए ध्यान से देखते हैं। 2200 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सॉरी, 12 अनुसूचियां समझ में आ गई? किसी को दिक्कत? ढकेलना बाबू, बाहर बाहर ढकेलो उसको। टोटल याद रहेगा? भूमि सुधार, अब इसमें डिटेल से बताएंगे कब इसमें क्या कंडीशन होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही थोड़ी चीज। अब नगर पंचायत पढ़ाएंगे, भाग संख्या 9 पढ़ाएंगे तब, 9 का क पढ़ाएंगे तब, संशोधन पढ़ाएंगे तब इसको बताएंगे, भूमि सुधार बताएंगे। तो ऐसे अभी लंबा चलेगा यहाँ पे, अभी तो केवल हाईलाइट्स पॉइंट है ना यहाँ पे। समझे? किसी को दिक्कत? 12 याद रहेगा? चलो बताओ, दल बदल, भूमि सुधार, भाषा, शक्ति का विभाजन, पूर्वोत्तर राज्य, SC ST, नगर पालिका, नगर पालिका 12। तू 4 बोला था। कौआ उड़ खेला है, बगला उड़, तोता उड़, हंस उड़, भैंसो उड़। लाइन से पढ़ रहा, हम जान रहे थे ढहेगा सब एक जगह, इसीलिए 12 छोड़ दिए थे, 11 से लाइने से पूछ रहे थे, ढह गया तो जाके। पूर्वोत्तर राज्य, शपथ 3, राज्यसभा में सीट 4, वेतन, राज्य क्षेत्र, दल बदल, नगर पालिका, ग्राम पंचायत। 13 बोल रहे हैं। ओ करियठा बोला है ना? ओ करियठा 13 बोल रहा है। 12 पढ़ाए और करियठा 13 बोल रहा है।
पंचायत समझ में आ गया, दल बदल ये सब समझ में आ गया। तो बताइए संविधान में अगर आप देखेंगे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें आपको तीन चीजें मिलेगी। एक मिलेगी अनुसूची, अनु कितनी है टोटल 12। उसके बाद आपको पढ़ना है भाग, कितने हैं 22। उसके बाद पढ़ना है अनुच्छेद 395। अभी कई आदमी कहेगा 425 430, वो ABCD करके है, नहीं समझे। जैसे 51 51 का क, नहीं समझे। तो 21 21 का क, 43 43 का क, 43 का ख, 43 का ग, ऐसे एक और दू करके जोड़ दिया गया। बट संख्या वाइज कितना है, संख्या नहीं बदल सकते हैं। केशवानंद भारती मामला, संविधान का मूल ढांचा नहीं बदल सकता है, इतने ही रखिए। इससे ज्यादा जोड़ना है, भाग संख्या, भाग बढ़ाना है 4 का क, 4 का क। किसी को दिक्कत। अब इसके अलावा अगर आप कोर्ट में देखिएगा, कोर्ट में क्या चीज में, कोर्ट में, तो कोर्ट में भी 2 चीज चलती है, IPC CRPC। CRPC समझ गया। पुलिस केस दर्ज करती है और कोर्ट काम करता है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही होगा कि पुलिस जो भी काम करती है वो किसके हिसाब से करती है, IPC धारा वगैरह कर रही IPC। और कोर्ट में जो मुकदमे चलेंगे CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड। अब इसका नाम बदल गया, भारतीय न्याय संहिता हो गया, BNS हो गया। हम आपको ये पढ़ा दिए, अब पढ़ाते हैं भाग। संविधान में कितने भाग हैं 22। पहला भाग का नाम है संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। भाग संख्या 1 बोलेंगे, भाग संख्या 1 क्या नाम है इसका, संघ और राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र ये है। इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है, भाग संख्या 1 जो है उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, आर्टिकल 1 से लेकर कहां तक है 4। यानी जैसे जैसे हम भाग पढ़ते जाएंगे कुछ कुछ आर्टिकल भी कवर होते जाएंगे। जैसे भाग 1 में 4 अनुच्छेद है, भाग 2 में 5 से लेकर 12 तक, 5 से लेकर 11 तक, भाग 3 में 12 से लेकर 35, भाग 4 में 36 से 51, भाग 5 में 52 से 151, 52 से 151। अब ध्यान से समझिएगा, पूरे संविधान में भाग 5 तक ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा भाग क्या है 5, जिससे भाग 5 छूट गया उसका संविधान खत्म, ओकरा कुछ नहीं बुझाएगा। तो भाग 1 से लेकर भाग 5 तक अगर किसी ने गलती किया या कुछ भी हुआ तो समझ जाना कि आपका ज्यादा छूट जाएगा। हल्ला नहीं करो लोग, मुझे हल्ला करो, बेंच उंच क्या हिलाते हो लोग। चलो इधर हल्ला नहीं करो, देखो इधर, तो तुम लोग का गजब समस्या रहता है जी। चुपचाप रहो, किसी का भी हिला रहा, यहाँ सामने से पढ़ो लोग। कोई बोल रहा है बेंच हिला रहा, जो हिला रहा था बेंच शांति से छोड़ देना उसको। अब लगते हैं लोग भाषण देना, हम नहीं किए हम नहीं किए, तो कब अभी तक ये क्या पूछ रहा है, प्लीज बता दीजिए, बताओ तब इसको। हाँ भाई क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो इसमें कितने भाग का कितने अनुच्छेद पढ़ना है, हाँ तो आर्टिकल देखते हैं, यानी अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 2 3 और 4। अनुच्छेद 1 में कहता है कि भारत जो है ना, वह भारत राज्यों का एक संघ है। क्या है, राज्यों का एक संघ है, संघ यानी यूनियन है। भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। यानी भारत जो बनता है वो राज्यों से मिलकर बनता है, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश।
28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत राज्यों का क्या है? संघ, मतलब यूनियन है। क्या है? यूनियन है। कितने राज्य हैं इसमें? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित है। केंद्र शासित। अब इसमें समझिएगा, यूनियन का अर्थ ये होता है कि इसका कोई भी राज्य इससे टूटकर अलग नहीं हो सकता, और अलग टूटकर हुआ, मार के AK-47 लगा के आर्मी एयरफोर्स नेवी लगा धो धा के मार पलित करके रद्द कर देंगे, लेकिन अलग होने नहीं दे। यूनियन की एक खासियत होती है, आप इससे अलग नहीं हो सकते। एक होता है कॉन्फेडरेशन, जिसमें आप अलग हो सकते हैं। एक होता है फेडरेशन, उसमें भी आप अलग हो सकते हैं। एक होता है यूनियन, अलग नहीं हो सकते। जैसे अमेरिका एक फेडरेशन है, 50 देश हैं, राज्य हैं उसमें। कोई राज्य चाहे तो अलग हो सकता है, आज चाहे तो क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। लेकिन वो सब मेंटली जो ठीक ठाक होते हैं, लोग एडवांस होते हैं, वही लोग जो होते हैं इस सब में थोड़ा सा फेडरेशन में हो पाते हैं। भारत को अगर फेडरेशन दिया जाएगा ना, अब भी वो अलग हो जाएगा। हमारी भाषा अलग है तो वो कहेगा हम बिहार को अलग कराओ, कहेगा हमारा अलग करो। यहाँ एक से एक नमूना मिलेगा सब। समझ गया? भारत में खराबी क्या है? देखिए, दुनिया का कोई इंसान जिसे अपनी आलोचना या सुनना पसंद नहीं, या अपनी तारीफ सुनना पसंद है, वो इंसान को बर्बाद होने से भगवान भी नहीं बचा सकता। और अब हमारे यहाँ देखिए, मेजोरिटी यही है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कह दीजिएगा, आलोचना कर दीजिएगा, ऐसे कैसे हो गए यहाँ पर, नहीं समझ में आ गया। उसको केवल क्या चाहिए? तारीफ। दुनिया में हम ही सबसे अच्छे थे, नहीं समझ में आ गया। दुनिया में हम ही ने सब कुछ दिया, ये चीज है। अब बिहार में तो और मत पूछे, मजदूरी करे बाहर जाए, एक बिहारी 100 पे भारी, नहीं समझे? ये सब मेंटेलिटी से बाहर आई है। तो भारत राज्यों का क्या है? यूनियन। यूनियन टूट सकता है, लेकिन फेडरेशन टूट सकता है। सोवियत संघ एक फेडरेशन था जो 15 देशों में टूट गया। इसका नाम आज के टाइम पे रूस है। 15 का जो सबसे बड़ा टुकड़ा है उसका नाम क्या है? रूस। रूस सबसे बड़ा टुकड़ा है किसका? सोवियत संघ का। सोवियत संघ कितने देशों से था? सोवियत संघ में कुल कितने देश थे? 15। 15 देश थे, लेकिन 1991 में ये 15 क्या हो गए? टूट गए। इसमें से एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, कई देश टूटे थे सब। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रसिया। टोटल ये 15 मिल के बनाते थे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, जिसे USSR कहते थे। फेडरेशन होने की वजह से ये 15 देशों में क्या हो गया? टूट गया। जिसमें सबसे बड़ा टुकड़ा कौन था? रूस। सबसे बड़ा टुकड़ा रूस। जब टूटा था तो उस समय यूक्रेन के पास परमाणु बम थे। यूक्रेन ने अपना परमाणु बम सरेंडर कर दिया। आज यूक्रेन को बड़ी मार मारा रूस। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, नो डाउट। यहाँ पे मार के एको आदमी को मत छोड़े। यहाँ अमेरिका को ये चोट्टा, यूक्रेन नाटो सेना ज्वाइन कर रहा था। नाटो के होने की वजह से इसके देश का इस्तेमाल सैन्य रूप से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सब कर सकते हैं। तो इसके बॉर्डर तक अमेरिका आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा। पुतिन समझा रहा था कि काहे नाटो ज्वाइन कर रहे हो, हमारे दुश्मन को सिधाने ले जाओगे, तो मानिए नहीं रहा था। पुतिन आया, कहा कि यहाँ पे ये दोनों देश अलग देश हैं, डोनेस्क और डेनबास्क। डोनेस्क एंड डेनबास्क। यूक्रेन का हम मानते ही नहीं है, तो रूस का हम मानते हैं ना। और इसका प्रधानमंत्री यही दूगो है, दोनों दूगो का दिए प्रधानमंत्री है। और शाम को प्रधानमंत्री लेटर लिख रहा है कि हमारे ऊपर यूक्रेन का दबाव है, युद्ध करना चाहता है यूक्रेन, हमारी दोनों देशों की मदद प्लीज रूस करे। और रूस आके मार दिया। काहे मार रहा है रे रूसों को? काहे मार रहा है? दूगो ठीक तो सब मार के तोरा पर काहे मार रहा है रे तुम? ले मारेगा रे रूसों को, हमारा संगतिया है सब, उसे बराबर कर दिया रूस। दिस इज नॉट वार, स्पेशल मिलिट्री एक्शन। पुतिन बचा रहे हैं किसको? डोनेस्क और डेनबास्क। मार सही किया एकदम। यहाँ पे मुआ दे एकदम में। गाजा को जैसे मारा था ना, इजराइल कैसे मारा था गाजा को, वैसे हम मारे एकदम। ये सब अमेरिका को लेके आएंगे यहाँ। आगे बढ़े। तो भारत राज्यों का फेडरेशन है या यूनियन है? गड़बड़ी समझिएगा। यूनियन को भी हिंदी में संघ कहेंगे, फेडरेशन को भी संघ कहेंगे। इसलिए देखिएगा, याद रखिएगा,
आपको यूनियन वाला यूज करना है, भारत राज्यों का यूनियन, भारत राज्यों का। अच्छा, इस यूनियन में अगर आ गए तो जा नहीं सकते हैं, याद रखिएगा, इस यूनियन में अगर आ गए तो आप जा नहीं सकते। कहा जा आर्टिकल 2 कहता है, संविधान का आर्टिकल 1 समझ में आ गया, भारत को क्या बना देता है, यूनियन। और कश्मीर वाला सब संविधान नहीं पढ़ा था, सब ढेला चला रहा था, सब 370 370 नहीं समझ आ गया, उड़ा दिया 370। यूनियन है यहाँ पे, मार के पलीत करके खत्म कर देंगे, कोई नहीं रहेगा चलेगा, खाली बाउंड्री घेर के रख देंगे उनमें, समझा गया। लेकिन आदमी रखेगा उसको, क्यों, यूनियन है, कुछ भी हो जाएगा यूनियन। 13 लाख फौज उतार के एक गो को मारना पड़े तो मार देगा आदमी, लेकिन भारत से अलग नहीं होने देगा। यूनियन है, कोई राज्य हो, हम 2800 की राज्य की बात कर रहे हैं, 8 केंद्र शासित को। जिस दिन अगर कोई कह देगा कि भारत से बाहर रहेंगे, ऐसे भले बोलो कि हमारी भाषा अच्छी है, ठीक है चलेगा, तुम्हारा भोजन अच्छा है चलेगा, तुम्हारा कपड़ा एकदम बढ़िया बुलेट प्रूफ है चलेगा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे यहाँ अमर अमर हो जाते हैं तो कुछ बोलना है बोलो, सब तुम ही सबसे अच्छे हो, सब बोलो। भारत के बाहर रहोगे सुना देंगे, नहीं समझ में गया। तो हमारे जैसे आदमी रहे तू और हमारे लाइफ में 2 सिद्धांत है, ये करना है तो करने नहीं देना है, ये नहीं कि हमें नहीं करना है, ये करना है ना हम करेंगे ना करने देंगे किसी। आप भारत में हैं, थोड़ा ऊंच नीच होते रहता है, कुछ शिकायतें होंगी सब, जिस दिन आप कह देंगे भारत से अलग रहेंगे, निकाल ले धन, नो लॉजिक एकदम। इसलिए जहां गांधी बनना है हम वहां गांधी रहते हैं, जहां नाथूराम बनना है वहां नाथूराम बनना है, जहां भगत सिंह बनना है वहां भगत सिंह, जैसन देश वैसन भेष। माई एटीट्यूड इज डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज ऑन फ्रंट ऑफ मी, हमारे सामने कौन खड़ा है इस पे डिपेंड करता है, हमारा कोई फिक्स स्वभाव नहीं है। सामने देवता तो प्रणाम करेंगे, राक्षस तो लात चला देंगे नहीं समझे, कोई सब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना लाइफ में, कभी भी ना एकदम स्ट्रेट, ये नहीं करना है मन नहीं करना है, कोई लॉजिक कुछ नहीं। आगे बढ़े। दूसरा में कहता है कि भारत चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को, किसे हम क्या कर सकते हैं, भारत में मिला सकते हैं, भारत में विलय कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, विलय कर। और ये अधिकार भारत में किसको है, संसद को है, यह अधिकार भारत में किसको है, संसद को है, और संसद को यह अधिकार दिया गया है, हम विदेश के किसी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, किसी विदेशी राज्य को कहाँ मिला सकते हैं, भारत में मिला सकते हैं। और यह घटना हुई थी 16 मई 1975 को, हमने सिक्किम को भारत में मिला लिया। किसमें मिला लिया, सिक्किम भारत का नहीं था, याद रखिएगा, हम लोगों ने उसे मिला लिया। इसमें मिला लिया, भारत में मिला लिया। आज भारत के किसी को पता नहीं कि सिक्किम हम लोगों ने मिलाया है, और सिक्किम भी खुश है, हमने सिक्किम के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। सिक्किम को जैसे सारे राज्यों को दर्जा प्राप्त है वैसे सिक्किम को है, और बहुत अच्छे लोग रहते हैं सिक्किम में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सिक्किम को भारत का हम लोग क्या किया, राज्य बना लिया, यहाँ पर किसी को दिक्कत। सिक्किम का जो राजा था उसको हम लोग ने बाईपास कर दिया, और सिक्किम को क्या कर दिया, भारत का अंग बना दिया। ये भारत है, देखिए, और यहाँ पे क्या था, सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम, तो नेपाल और भूटान दोनों के बगल बीच में कौन जगह आ जाता, सिक्किम, तो सिक्किम पड़ जाता था। सिक्किम पहाड़ी एरिया है, हम लोगों ने किसे मिला लिया, सिक्किम को मिला लिया। कब, 16 मई 1975, 16 मई 1975। हालांकि अमेरिका सिक्किम को मिलाने नहीं देना चाहता था, तो अमेरिका क्या किया, सिक्किम के जो राजा थे, यहाँ सिक्किम में राजा थे, तो सिक्किम के राजा, देखिए सिक्किम एक ऐसा जगह था जहां अगर अमेरिका यहाँ अपना सैन्य अड्डा ले लेता, यहाँ से चाइना को कंट्रोल करता, भूटान को कंट्रोल करता, नेपाल को कंट्रोल करता, भारत को कंट्रोल करता, बांग्लादेश को कंट्रोल, इसलिए सिक्किम को लिए बहुत अच्छा था। अच्छा, सिक्किम में ठंड पड़ता है, अमेरिकी सैनिकों को दिक्कत भी नहीं होता, अमेरिकी सैनिकों को राजस्थान में उतार दीजिए, ओ माय गॉड बहुत दिक्कत है, वहां जाता है सांप, और बाप हो जर जी तो ही जाता हूँ, बिस्लरी का पानी पीता है सब ना, उन लोगों को प्यास लगता है। तो अब भारत का सैनिक नदी में मुंह लगा देंगे हम, यहाँ पे स्ट्रांग है फिजिकली वो, यहाँ पे नहीं समझे। तो यहाँ पे ये स्वतंत्र देश था, स्वतंत्र देश था, इस पे नजर थी चाइना की और इस पे नजर थी अमेरिका की। तो अमेरिका ने अपने वहां की खूब सुंदर लड़की को सेलेक्ट किया, जासूस बनाया, वो जासूस थी, जासूसी में सुंदर लड़की सेलेक्ट होती है एकदम, ताकि ऐसे 2-4 बार बाल ऐसे ऐसे करेगी चल जाएगा सही। हमने खूब सुंदर लड़की को भेजा, CIA की एजेंट थी, सिक्किम घूमने आई,
और इसी बीच में उसने बड़ा जानकार थी, तो जासूस के अंदर बड़ा हुनर होता है ना, तो मेडिकल साइंस बड़ा जानती थी, तो राजमहल में लाया गया। राजमहल में लाया गया ना, तो रजवी को फंसा ली, राजे को फंसा ली। राजा का आगे और देखते का तो बड़ी सुंदर हो, राजवा वहां का फंस गया। अब वो राजा लगा अमेरिका के हिसाब से करने। अब लो, वो अमेरिका को सैन्य अड्डा देने जा रहा था। तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, उस समय अजीत डोभाल को दिया गया सिक्किम। अजीत डोभाल ने भारत सरकार से कहा कि जो सिक्किम का अखबार है ना, इस अखबार को राजा के प्रो रखिए, मतलब राजा की तारीफ करे, खूब खूब राजा की तारीफ करे। और साइड साइड में एक दूसरा अखबार रखा जिसमें कहा गया राजा की आलोचना करे, और वह कहे कि यहाँ राजा नहीं लोकतंत्र होना चाहिए। तो एक ओर से राजा की तारीफ हो रही थी, एक ओर से राजा पे कहा जाता था राजा हटाओ लोकतंत्र रखो। अजीत डोभाल गए और वहां के एक लोकल नेता को कहे कि तुम्हें कोई भाषणबाजी नहीं करना है, तुम्हें कोई भी भाषणबाजी नहीं करना है। छोटा सा जगह है सिक्किम, 2 साल का टाइम लो, गांव गांव जाके विजिट करो, अपना विजन समझाओ। क्योंकि अजीत डोभाल भारत से थे, उन्हें पता था कि चुनाव कैसे जीतना होता है, कि चुनाव जीतने के लिए संगठन काम करता है। गांव गांव पे बूथ लेवल पर एक आदमी रहता है, वहां पे हर 10 घर के बीच में एक आदमी रहता है, चाचा ये मेरी जीता दे चाचा। ऐसे ऊपर ऊपर चुनाव नहीं जीतता। चुनाव जीतने में संगठन बहुत हेल्प करता है। नहीं समझ में गया? अगर संगठन खराब है, आपका वहां गांव में कोई नहीं है, तो वहां दूसर पार्टी का रहेगा, क्या वोट बर्बाद कर रहा है, उनका सीट थोड़े निकलता है, अपन वोटवा दे के बर्बाद क्या करो, ही नहीं के दे दो, ले आके दिला देगा यहाँ पे। तो अजीत डोभाल को पता था चुनाव कैसे जीतना है, उसका 2 साल से फील्डिंग करा दिए चुनाव लड़ने का। चाइना को पता ही नहीं चुनाव कैसे होना है, और राजा को पता ही नहीं है, और राजा को अखबार दिखा रहा है कि राजा बहुत महान है, और लड़कियों खूब तारीफ कर रही है। अजीत डोभाल भी खूब तारीफ करने लगे। अजीत डोभाल जब पूरी तैयारी हो गई, तो भारत से जो चुनाव के ऑब्जर्वर होते हैं, ये होते हैं, उन्हें बुला के सर्वे दिखाया गया कि नहीं, राजा अगर चुनाव होगा तो लोकल लीडर जीत जाएगा, लोकल लीडर जीत जाएगा, राजा चुनाव हार जाएगा। जब अजीत डोभाल आश्वस्त हो गए, तो राजा को चढ़ा दिए कि देखिए आपके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, और ये साजिश बहुत बड़ी है, आपको डिफेम किया जा रहा है कि आप राजा नहीं रहिएगा, चुनाव होना चाहिए। जबकि अभी समय है, सारी जनता आपकी है, जहां देखिए राजा राजा राजा, राजा की जय, राजा की जय। आप चुनाव करा लीजिए, आप जीत जाइएगा, और जो विपक्ष बोल रहा है उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और चुनाव करा के जब लोकतंत्र में आ जाइएगा, तो संविधान में संशोधन कीजिएगा कि राजा का कार्यकाल 20 साल का रहे, ऐसे आप कर लीजिएगा। यहाँ पर राजा कन्विंस हो गया, चुनाव करा के हार गया। राजा क्या करा लिया? चुनाव करा लिया। अच्छा, चुनाव में क्या हो गया? हार गया। और लोकल लीडर जीत गया। और लोकल लीडर को कन्विंस किसने किया था? अजीत डोभाल। उस लोकल लीडर ने अपने यहाँ संसद में बैठ के प्रस्ताव पारित कर दिया कि सिक्किम अब भारत का एक अभिन्न अंग बनेगा, और 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का हमेशा के लिए अंग बन गया। जो अमेरिका से आई थी वो डिवोर्स देके चल गई। राजा का यार मेरा वो गई, राज्यों गया, सब चल गया। ओ माय गॉड, अब पत्नियों घर आ रही होगी, नहीं समझा गया? जो देर कूदत रह जो आप फूक दिलस ना मुंह पे, जो यहाँ पे किसी को दिक्कत। गुंडा और आवारा इंसान बुढ़ापे में सुधर जाता है, समझा गया? बुढ़ापे में इनसे आवारागर्दी नहीं हो पाती है, ना गुंडई हो। समझ में आ गया? अजीत डोभाल बहुत तगड़ा दिमाग के आदमी। हाँ, नहीं मिल पाया था बांग्लादेश, बट ये बांग्लादेश के साथ सिचुएशन अलग थी। उस समय का सिचुएशन अलग था। बांग्लादेश थोड़ा बड़ा आबादी है, सिक्किम की आबादी कितनी है? छोटा सा जगह है, पहाड़ी है, आबादी सबसे कम जनसंख्या वाला है। जितनी ज्यादा जनसंख्या रहेगी, उतने ज्यादा लोगों की विचारधारा आएगी। 10 आदमी को बीच में कन्विंस करना आसान है। हम अभी आपको कहेंगे इस सारे बच्चों को कन्विंस करके आप गांधी मैदान ले जाइए, लेके चल जाएंगे। लेकिन हम कहेंगे कि ये 2 बच्चों को कन्विंस कीजिए, गांधी मैदान ले जाइएगा। अब ये कहिएगा चलो वहाँ छोला भटूरा खिलाएंगे, चल डोसा खिलाएंगे, ये 2 में एक को कम से कम चल जाएगा। जब आबादी कम रहती है ना, हाँ दोनों चल जाएगा। तो सोचो, आपको बस यहां से गांधी मैदान ले जाना है,
इस क्लास को आप नहीं ले जा पाएंगे। तो जब आबादी ज्यादा होती है ना तो 75 टाइप के दिमाग में आते हैं, अलग अलग वो चीजें होती हैं। हाँ, अब 1971 जब पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे। अभी यहाँ देखते हैं लोग, जब बांग्लादेश पढ़ेंगे तब समझेंगे। वो जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा हो जाता है, पॉलिटिक्स का नहीं। ये पॉलिटी का है, ठीक है। और वो आपका जो क्वेश्चन है वो जियो पॉलिटी का, और ये किसका है? पॉलिटी का। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 समझ में आ गया? अच्छा, जो लोकल लीडर को बढ़ाया गया था ना, जो वहां सिक्किम का लोकल लीडर था, उसे बताया गया तुम भारत में मिल जाओ, अच्छा नहीं लगेगा हट जाना। वो आके मिल गया। जब मिल गया तो कहा गया यार ये तो यूनियन है। पहले बोला गया मिल जाओ यार क्या दिक्कत है, अच्छा नहीं लगेगा हट जाना। जब मिला तो अगर पता चला कि तो यूनियन है, अब तो जा नहीं सकते हम यहाँ से। लेकिन हम लोगों ने कभी सिक्किम के साथ भेदभाव नहीं किया। हम सिक्किम घूमने जाते हैं, थोड़ा गंदगी फैला के चले आते हैं। सिक्किम के लोग बहुत अच्छे हैं, सबसे ज्यादा जैविक राज्य, साफ सुथरा राज्य, हर चीज में मामले में कोई खराबी नहीं। इतने ज्यादा इंटीग्रेटेड लोग हैं वहां पर जिसका कोई हद नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? तो सिक्किम गए हुए हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से मिले। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हम लोग थे वहाँ पे, उनकी वाइफ सबको खाना खिला रही थी। तो हम कहे कि ये कौन है टिफिन से ऐसे खाना दे रही? तो चीफ मिनिस्टर की वाइफ है। हम कह रही यार हमारे यहाँ तो चीफ मिनिस्टर अलगताओं में घूमेगा। और वहाँ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने चीफ मिनिस्टर कहा है कि वहाँ के एसपी साहब थे, कोई लेप्चा करके वहाँ की एक जाति है वहाँ पे। उन्होंने कहा एसपी साहब को कि ये सिक्किम आए, स्टेट गेस्ट थे हम वहाँ। स्टेट गेस्ट को ना क्या है, कहीं रोका नहीं जा सकता, स्टेट गेस्ट स्टेट में कहीं भी जा सकता। तो कहे कि इनको थोड़ा सिक्किम गैंगटॉक घुमा दीजिए। तो वहाँ पे कोई एक गांधी चौक है वहाँ पे, वहाँ घूमे। कहे कि बाजार वजार हम घूम के क्या करेंगे, हमारा को यहाँ खरीदारी करना है, विधानसभा ले चलिए। जहाँ गए वहाँ देखें विधानसभा में कैसे कैसे यहाँ लोग बैठ के यहाँ पे, हाँ गजब का व्यवस्था है यहाँ पे। एक आदमी रास्ते में रोक दिया चीफ मिनिस्टर को। ये प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी बात है। सिक्किम में तूफान समय जब हम गए थे 2023 में, तो एक बांध टूट गया था जिससे कई घर दह गए थे यहाँ, और बहुत तबाही आई थी वहां। चीफ मिनिस्टर वहां हमको 10 लाख रुपए दिए थे, और हमको आता पता था नहीं। आए, फिर हमारा स्पीच खत्म हुआ तो वो विधानसभा चले गए, कैबिनेट की मीटिंग थी। और फिर हमको बोल के कहते सर आप रुकिएगा, मैं 2 घंटे बाद फिर आऊंगा कैबिनेट की मीटिंग खत्म करके। कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई, हमको स्टेज पे बुलाए और कहें कि आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, यहाँ के एजुकेशन के लिए भी कुछ कीजिए। हम कहे आप प्लान करिएगा अगर ऐसा कोई लॉन्ग टाइम वीजा नहीं है सब होता। फिर हमको 10 लाख का चेक दे दिया। हम कर ले, तो हम तो धर्म संकट में फंस गए, हम पैसे नहीं लेते हैं। और वह सीएम और उन्हीं के राज्य में खड़ा है। यार कोई डिसीजन लेने से पहले तुम्हें डर नहीं लगेगा? आप कह देंगे नहीं लेंगे हम यहाँ पे, भाई उसी राज्य के सीएम हैं, आप उसी राज्य में खड़े हैं। हम क्या बोले, अब तो हम धर्म संकट में फंस गए। चेक दिए, हम कहे धन्यवाद सर, लेकिन सिक्किम में जो तबाही आई है हम ये चेक सीएम रिलीफ फंड में डोनेट करना चाहते हैं। यहाँ पे जो तबाही आई है उन्हें दे दिया यहाँ पे। भाई उनका भी मान सम्मान और भैया हमारा भी उसूल बच गया। और बहुत अच्छे लोग हैं सिक्किम के। फिर वो एक सबसे अच्छा क्या लगा, रात को 9:30 बजे वो पूछे हमसे कि आपका क्लास कब है? सर तो क्लास है अगले दिन, कल से क्लास है। कितना घंटा लगा था जाने में? सड़कें टूट गई थी पूरी, इतनी तबाही आई थी ना, सेना का बारूद दह गया था, कई सैनिक दह गए थे, ब्लास्ट हो रहा था नदी में, बम बारूद बह गया था, रास्ते टूट गया था। जहां 3 घंटा में पहुंचना चाहिए वहां 8 घंटा में पहुंचना चाहिए। हम कहे सर क्लास छूट जाएगा, 8 घंटा है। तो तुरंत वहां से मौसम विभाग को कॉल किए कि मौसम कल का कैसा है, तो बताया कि ठीक ठाक है। फिर वहां से हेलीकॉप्टर दिए, हेलीकॉप्टर 20 मिनट में छोड़ दिया। समझ में आ गया? प्रेम सिंह तमांगोले वहां के चीफ मिनिस्टर, समझ में आ गया कि नहीं गया? वहां सोचिए क्लास न छूट जाए, 8 घंटा लग जाएगा। कहीं 8 घंटा लग जाएगा, क्लास छूट जाएगा, हेलीकॉप्टर मेरा ले जाइए वहां पे, ले आके वहां से 20 मिनट में छोड़ दिया। तो सिक्किम हम लोग मिलाएं, हम लोग कभी देखिए ऐसा नहीं, जीवन वहां के लोग इतने ईमानदार, भोजन इतना अच्छा है वहां पे, जैविक राज्य है। हम लोग तो ही मसाला डुप्लीकेट खा खा के ये आदत हो गया है। हम वहां खाना खा रहे थे तो अजीब लग रहा था, तब पता है कि सर ये अजीब नहीं लग रहा है, ये शुद्ध है, आप नकली खा के आ रहे हैं। हम कहे ओ भाई, हम लोग नकली खाते खाते पहली बार हम लोग खेत से तोड़ के चाय पिए थे, तब समझ में आया कि हम लोग जो चाय पीते हैं कोनेगत का चाय है, वो ओरिजिनल है, खेत में चाय का। हमको हम पूछ रहे थे घास किस चीज का है, बड़ा ज्यादा लगा है, कहीं घास नहीं सर चाय है। हम लोग तो पीली बुली में देखे थे।
वहां पे तो हम लोग इसे देखे, ओरिजिनल इतना इतना सुंदर है सिक्किम। आप जाना कभी सिक्किम। सिक्किम में घुसने के साथ आपको एक फील आएगा कि मेरी जिंदगी 10 साल और बढ़ गई। जो आप सांस लीजिएगा ना, आपको लगेगा सांस के अंदर कोई दवा है। इतना शुद्ध सांस होगा, आपको फील आएगा कि दिस इज ऑक्सीजन। आपको लगा धुआं ले रहे थे हम इधर यहाँ पे। अब दिल्ली वाले को लिखता हूँ भाई, दिल्ली वाला तो भैया तुम्हारा क्या कहना है, तुम हिटलर का जो गैस चेंबर था ना, उसी का बड़ा रूप है ये। तो आर्टिकल 2 समझ में आ गया। आर्टिकल 3 में कहता है कि अगर केंद्र सरकार किसी वर्तमान राज्य में परिवर्तन चाहती है, वर्तमान राज्य का परिवर्तन, वर्तमान राज्य में परिवर्तन, तो कौन कर सकता है? तो संसद करेगा। वर्तमान राज्य में भी परिवर्तन करना है तो संसद करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आंध्र प्रदेश तूर के तेलंगाना बना दिया, बिहार तूर के झारखंड बना दिया, यूपी तूर के उत्तराखंड बना दिया, मध्य प्रदेश तूर के छत्तीसगढ़ बना दिया कि नहीं बना दिया? यहाँ पे तो वर्तमान राज्यों में तूर फार होता है 3। अब विदेशी को मिलाना है। यहां मेंटेलिटी समझिए संविधान वालों को, पहले मिला लो 2 में, पहले मिला लो, बाद में तूर फार करते रहना। पहले मिला लो, बाद में तूर फार करते रहना। इन सब के पहले बता दो कि हम यूनियन हैं। सबसे पहले बता दो कि हम यूनियन। आर्टिकल 1 यूनियन, 2 विदेशी राज्य को मिला, 3 वर्तमान में तोड़ना। क्या वर्तमान में अगर चाहे बिहार झारखंड को वापस मिलाया जा सकता, मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा। परिवर्तन मतलब कुछ हो जाएगा। बिहार का नाम बदल के बौद्ध मठ मोदी बिहार को दिए, मान के चलिए इसको नाम रख सकते हैं कि नहीं? बौद्धों का गढ़ था ना ये, पुराना नाम बौद्ध मठ बोधि विहार पूरा नाम था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उससे पुराना मगध था, तो हम इसका नाम मगध रख सकते हैं कि नहीं? मगध रख सकते हैं। तो अभी भारत सरकार को कहिए ना सब जगह का नाम बदलने के लिए, लेकिन कहिएगा बिहार का नाम बदलिए, मगध कीजिए, तो मगध नहीं करेंगे। काहे? कि अगर मगध करेंगे तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। मगध मतलब पूरा भारत मगध मतलब पूरा भारत, अखंड भारत। और उस समय अखंड भारत की राजधानी दिल्ली थी, पाटलिपुत्रा। तो एक बार हम बिहार वाले भी कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी इतना नाम बदले प्लीज। हम बिहार वालों का वो अखंड भारत वाला नाम था मगध। मगध नाम से ये तो लगता है कि भैया मगध सम्राट नरेश, मगध नरेश अशोक, मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य, मगध नरेश। अरे अशोक से चीन तक डरता था। तुर्की में उसका शिलालेख मिला है, तुर्की में हुआ, तुर्की में। पाकिस्तान को दहेज में लिया था चंद्रगुप्त मौर्य। पाकिस्तान अफगानिस्तान को चंद्रगुप्त मौर्य क्या लिया था? दहेज में। तो जब इसका नाम हो जाएगा मगध, तो हम लोग पाकिस्तान से कहेंगे लोग कितने किलो हमने के दहेज पे पोसा रहा है, सब दहेज पे पोसा रहा है। नहीं समझ में आ गया? हम लोग को दहेज पे मिला था, वहां पे दहेज में मिला था, खरीदे कौन चीज? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वर्तमान राज्यों में तोड़फाड़, नाम बदल सकते हैं 3, 2 राज्य को आपस में मिला सकते हैं, एक का थोड़ा 1-2 को जिला दूसरे को दे सकते हैं। मान के चलिए भारत सरकार का बनारस बिहार को दे देते हैं, दे सकता है कि नहीं? लेकिन कहाँ प्रस्ताव लाना पड़ेगा? संसद। मोदी जी बिहार में चलाएंगे बनारस के सांसद कौन है? मोदी जी नहीं आ जाएंगे? तो जहां चाहे वो परिवर्तन कर सकते। किसमें? 3 में। और 4 में कहा कि राष्ट्रपति इस पर रोकेंगे नहीं। कहा गया है कि जब संसद, क्या कहा गया है? जब संसद आर्टिकल 3 या 4 का प्रयोग करेगा तो राष्ट्रपति 3 और 4, ओ माय गॉड, 2 या 3, आर्टिकल 2 या 3 का प्रयोग करेगा तो उस हिसाब से राष्ट्रपति उसे लौटाएंगे नहीं, उसे संशोधन की तरह समझकर लौटाएंगे नहीं। जैसे आर्टिकल 368 में कहा गया है ना कि संविधान में यदि कोई संशोधन हो रहा है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो आर्टिकल 4 में धमकाया है। किसको धमकाया है? राष्ट्रपति को। कि सुना हो राष्ट्रपति, जब संसद आर्टिकल 2 यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगा या वर्तमान राज्य को तूरेगा, तो आप इसको एक सामान्य संशोधन समझकर पुनर्विचार के लिए मत लौटा दीजिएगा, नहीं तो आप ही को पैक कर देगा महाभियोग लगा के, जाइए आपका जरूरत नहीं है। इमरजेंसी का मामला है, सिक्किम को मिला रहे हैं, वो कह देगा पुनर्विचार करेंगे, पुनर्विचार करेंगे, महाभियोग लगा, महाभियोग लगा, पुनर्विचार करेंगे। फाउंडेशन करके आइए आर्टिकल 4, राष्ट्रपति है तो क्या हुआ? निपटा देगा। भाग 1 खत्म। कितने भाग है संविधान में? भाग 1 निपटा, 22 भाग है, 1 भाग निपटा दिए आप लोग। कौन कौन? भाग 1
अनुच्छेद 1 से लेके 4, 1 में राज्यों का यूनियन, संघ मत बोलो यूनियन, संघ बोलोगे कंफ्यूजन होगा, सीधा क्या बोलो यूनियन, यूनियन। 2 में विदेशी को मिला, 3 वर्तमान में परिवर्तन, 4 राष्ट्रपति रोक नहीं सकते हैं, नहीं तो नाप दिया जाएगा किसको, राष्ट्रपति। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब एक सूचना, आज मैप का क्लास नहीं होगा यहाँ, ठीक है, आज मैप का क्लास नहीं होगा। जय हिंद।